इतना उच्च अधिकारियों ने मेंटली डिस्टर्ब किया, इतना प्रताड़ना किया, इतना टॉर्चर किया कि वो बहुत गंभीर हालत में। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी जिनकी वजह से मेरी बेटी की हालत। नमस्कार, माथुर इस समय पहुंचे अब सुल्तानपुर के ब्लॉक कूड़े भार में, जहां पर एसआईआर एक दर्द बन चुका है। देख रहे होंगे कि आप सोशल मीडिया पर काफी मौतें हो रही हैं। आखिर कारण क्या है, मौत क्यों हो रही है, क्यों पीड़ित किया जा रहा है? जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं उनको दे दिया गया है घूमने के लिए, जो छोटे मोटे नौकरी में है उनको लगा दिया गया है, बैठा दिया गया है, कोई ट्रेनिंग नहीं। आखिर इतनी क्या जरूरत थी? 4 महीने 2 महीने का काम 1 दिन 2 दिन 15 दिन, क्या जरूरत थी ऐसी कि इतना भूचाल मच गया है? कोई कारण तो जरूर होगा। निर्वाचन आयोग इस पर एक्शन नहीं ले रहा। तमाम खबरें चल रही हैं, जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर श्रेया शर्मा की हालत बिगड़ चुकी है। काम करते करते आरोप लगाया गया है, पीड़ित किया गया है और इस समय बताया जा रहा है लखनऊ में है। आइए पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिए। एसआईआर का दर्द इतना भारी क्यों बना हुआ? आइए, यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये महिलाओं का समूह देख लीजिए। ये महिलाएं सुबह से शाम तक रात भर कैसे परेशान है, देख लीजिए। आइए जानकारी लेते हैं कि एसआईआर का इतना बड़ा मामला क्या हो गया है। अभी चुनाव भी नहीं है, काफी दिन बाकी है चुनाव में। वही बिहार वाला तर्जमा यहाँ पर भी लागू होने जा रहा है, क्या यही लग रहा है? आइए हम जानकारी देते हैं। श्रेया जो यहीं पर काम करती थी, श्रेया शर्मा की हालत बिगड़ चुकी है। भास्कर में खबर लगाई गई, आप पढ़े होंगे, उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने नौकरी छोड़ने का दायरा भी दिया है। पूरी जानकारी देंगे। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना शर्मा है, मैं श्रेया शर्मा की माँ हूँ। आप श्रेया शर्मा की माँ हैं? जी। श्रेया शर्मा किस पद पर है? श्रेया शर्मा पंचायत सहायक में कंप्यूटर ऑपरेटर थी वो। आप? मैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग में हूँ, आशा हूँ और बीएलओ भी हूँ। मैडम जी, श्रेया शर्मा का ये खबर भास्कर पर चलाया जा रहा है। श्रेया शर्मा का आरोप क्या है, बताइए। श्रेया शर्मा को इतना उच्च अधिकारियों ने मेंटली डिस्टर्ब किया, इतना प्रताड़ना किया, इतना टॉर्चर किया कि वो बहुत गंभीर हालत में बीमार हो गई। मुझे अर्जेंट उनके पापा ने कहा कि इस्तीफा लिखिए, तब कहीं जाके फुर्सत मिलेगी। उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया और लड़की जो हमारी लखनऊ में भर्ती है, बहुत सीरियस कंडीशन चल रही है। ये श्रेया शर्मा इतना बड़ा काम क्या था कि उनको इस तरह से दबाव? कोई सपोर्ट नहीं, कोई दे रहा था, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था। उनके उच्च अधिकारी जो बीडीओ एडीओ पंचायत है, खाली यहाँ आके चिल्लाते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, जिसके कारण वो एकदम गंभीर हालत में पहुंच गई। बस आत्महत्या उसने नहीं की, लेकिन सारा कर्म उसका हो गया कि बस एकदम बचने की हालत नहीं है। आज भी वो बहुत सख्त बीमार है, लखनऊ में भर्ती है। उनकी नानी आई थी, अर्जेंट उसको लेकर गई है। लखनऊ में श्रेया शर्मा मौजूद है, हालत गंभीर बताई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, एडीओ बीडीओ द्वारा धमकाया जा रहा है। आप देख रही हैं, श्रेया के माँ है यहाँ पर। इसी तरह से कई माँ बेटियां बहनें मौजूद हैं। इसी तरह से हाल हो सकता है, इनका भी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले और जानकारी दें। हमारा विभाग जो है हमारे साथ आज 15 दिनों से लगा हुआ, लगातार ये सारी बहनें हमारे साथ, हमारी संगनी है, एनम है, आशा है और क्या कहते हैं सीएचओ हैं, हमारे एमओआईसी हैं, हमारे बीपीएम है, सभी लोग हमारे साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तभी हम आज इस काम को पूर्ण कर पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ उसके विभाग वालों ने कोई सहयोग नहीं किया और खाली उसे प्रताड़ित करते रहे, उसको डिस्टर्ब करते रहे और धमकी देते रहे कि आप करोगी नहीं तो इस्तीफा ये हो जाएगा, आप करोगी नहीं तो वो हो जाएगा। इसके कारण जहां आदमी मान सम्मान से नौकरी करता है, उसके साथ अगर ऐसा होगा तो आदमी मान सम्मान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेगा ही। और अगर वो ऐसा कुछ डिसीजन ले लेती तो हमारी तो औलाद चली जाती है, अधिकारियों को क्या होता? अधिकारी तो अपना काम धमकाने वाला काम कौन कौन कर रहा है? धमकाने वाला काम एडीओ पंचायत करते हैं, बीडीओ करते हैं, नाम लगाते हैं एसडीएम का, एसडीएम ऐसे बोल रहे हैं, तब मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज हो रहा है। सेक्रेटरी और कोई काम ही नहीं करता है। और जो यहाँ सुपरवाइजर लगाया गया था श्याम सुंदर, वो किसी काम का इंसान नहीं, वो अलग धमकी देता है। आपके जब 2 बीएलओ हैं तो आप दोनों बराबर लेके चलिए, एक को चाहे आए या ना आए उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करता। यहाँ 5 मिनट अगर लेट हो, मानो हम लोग फील्ड में गए हैं तो हम लोग बाद में ही इसको खोलेंगे ना कि क्या कहते हैं कि पहले आके यहाँ बैठ जाएंगे, बताएंगे तभी तो निकालेंगे आके। लेकिन नहीं, वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो अलग से परेशान कर रहा था सुपरवाइजर भी, श्याम सुंदर। मतलब जितने हैं सब लगे हैं कि जो लेडीजें हैं वही मरे, मौत के घाट जाए, वही मौत के घाट जाए। कोई सहयोग करने वाला नहीं है, कोई उच्च अधिकारी सहयोग करने वाला नहीं। दबाव है और मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी जिनकी वजह से मेरी बेटी की हालत हुई है। ये तो सिर्फ यहाँ देख रहा है, मेरा संगठन इतना बड़ा, मैं ऑल इंडिया में देख रही हूँ। हर बीएलओ को मैं जान रही हूँ जिसने जिस वजह से आत्महत्या की है, क्योंकि हर इंसान कोई किसी का बहन है, भाई है, बेटी है, बेटा है। और ये जहां से जैसे मैं आप फ्री होंगी, मैं अपने संगठन के जरिए ऑल इंडिया में इस मुहिम को चलाऊंगी। मैडम, आप देख लेंगे पूरे भारत में
तमाम मौतें हो रही हैं, कोई फांसी लगा भी जौनपुर देखे होंगे, मैंने भी देखा, आप तमाम ही मैंने देखा, क्योंकि हर जगह मेरे संगठन के लोग हैं, सारी रिपोर्ट रोज डेली आती रहती है। आप देखे होंगे कि श्रेया द्वारा बताया जा रहा है कि मैं उस सूची में नाम नहीं दर्ज कराना चाहती हूँ, इसके लिए मैं छोड़ दिया। जी जी, इस तरह से है। बहुत नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली वो परेशान, अपने अधिकारियों से इतनी परेशान, इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया था कि एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि उसकी हालत एकदम बचने वाली नहीं। आज भी इतनी सीरियस कंडीशन में वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। इतना डिस्टर्ब कर दिया। यही श्रेया नहीं, बहुत श्रेया आपके जिले में, बहुत सारी श्रेया, बहुत सारी श्रेया। कल भी मैंने एक वीडियो देखा, आंगनबाड़ी बोल रही थी कि बचूंगी तो दोबारा आप लोग से बात करूंगी, SIR का इतना हम लोग को ऊपर लोड है, इतना हम लोगों ने निर्वाचन करा, इतना परिणाम कभी नहीं था जितना, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद 17 साल से यहाँ नौकरी कर रही हूँ, 3-4 चुनाव मैं खुद करा चुकी हूँ। मैडम ये कब से ये कब इसको जमा करना है, क्या बात? इसको बताया गया कि 4 दिसंबर को जमा करना है, लेकिन 30 तारीख का प्रेशर बना के रखा है कि 30 तारीख को आपको पूरा करके देना है। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, इतना बड़ा प्रेशर, अभी चुनाव भी नहीं है, इसका क्या इतना मतलब? पता नहीं इसका क्या सरकार का रीजन है। चुनाव तो अभी बहुत दूर 27 में होना है जी। तो इसके पहले आप इतनी महिलाएं, हमको पुरुष कहीं नहीं दिखाई दे रहे, सब महिलाओं की जिम्मेदारी, टोटल जिम्मेदारी निर्वाचन का तो महिला। हाँ, पुरुष खाली भौंकना जानते हैं, काटना जानते हैं, धमकी देना जानते हैं, वो काम कुछ नहीं करना। वीडियो का नंबर हमको दीजिए, वीडियो से बात। मेरे पास वीडियो का नंबर नहीं, क्योंकि मेरे विभाग के नहीं, यहाँ गाँव के लोग मौजूद हैं, सब लोग हैं, मैं अपने विभाग की जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे आरोप है कि वीडियो, हाँ बिल्कुल, वो आए थे यहाँ आए थे 3-4 दिन पहले, वो यहाँ पर आए थे, उसी रूम में हमारी बेटी को बहुत धमकी देकर गए थे। और आज भी आए थे, वीडियो साहब आज भी आए थे। मैंने कहा आप क्या करने आए हो, आप सारा जत्था बटोर के लेके आए थे। हमने कहा आप क्या करने लाए लोगों को, जब मेरी लड़की मौत के कगार पर पहुंच गई तब तुम लेके आए सबको, तब कहाँ थे मदद करने के लिए, तब लेके आना चाहिए। हमारा विभाग हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारा विभाग सारा काम कर रहा है। 15 दिन से लगातार हमारी एनम संगनी वगैरह और CHO सब फील्ड में भी जाती हैं, वहां जाके फार्म इकट्ठा करके जाती है। क्या इनके विभाग के लोग नहीं थे, मर गए थे सब, वो कहाँ चले गए थे? नहीं पूछने को, कोई पूछना नहीं, कोई हालचाल पूछना नहीं, कैसे हो, किस तरह से हो, कैसे कर रही, कुछ नहीं। अरे ऐसे को ऐसे करो, ये कर देंगे, ये धमकी देंगे, FIR कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ नोटिस कर देंगे, ऐसा कर देंगे। क्या है तरीका? हमारी लड़की को मारने वाले, मौत के कारण पहुंचने वाले ADO, BDO, SDM है। इन्हीं लोग की धमकी वजह से सारी परेशानी हुई है। पूरा ब्लॉक इस चीज के जिम्मेदार, उनके उच्च अधिकारी इस चीज के जिम्मेदार है। श्रेया की माँ ये आपके सामने बता रही हैं कि इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। आखिर इसी तरह से होता जल रहेगा तो क्या ये जो बैठी हैं ये भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है? FIR का धमकी क्यों दिया जा रहा है, क्यों इस तरह से पीड़ित हुआ रहा? आप देखे होंगे कि जितनी भी मौतें हो रही हैं छोटे कर्मचारियों के होंगे, आप बड़े अधिकारियों को लगा दीजिए। अधिकारी क्यों नहीं रहते? एक भी अधिकारी होना चाहिए, ADO पंचायत हो, जो BDO हो, कोई भी हो, इनके बीच में बैठना चाहिए। 7 विभाग काम कर रहा है, जितने भी हैं डर की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत कौन पूछता है? सुबह से कब आते हैं आप लोग, खाना वाना खाते हैं? दिन भर पानी पीने का मौका नहीं मिलता, ना कोई पूछने आता, ना कोई नाश्ता पानी देता है कि हाँ भैया तुम खा पी लो, बस काम काम काम, कितना फार्म फिर जेल जाओगे। हाँ जेल जाओगे। तुम्हें क्या नाम है आपका? अर्पिता उपाध्याय। इसी विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से जेल जाओगी, काम नहीं करोगी, इसीलिए आके सुबह बैठ गई। कितने बजे आई? 9 बजे। 9 बजे आप सब लोग 9 बजे आ गए, सब खाना वाना खाए? वैसे कुछ नहीं, क्या नाम खाने का मौका मिलता है, खाना वाना कुछ खाए? तबीयत तो सही नहीं लगती है? नहीं सर, हम ठीक हैं। हमारा नाम अंजुम हाशमी है और हम संगनी हैं, स्वास्थ्य विभाग। अरे हाँ, तो आप तो सबसे ज्यादा कितना रुपया पाती हैं? सबसे ज्यादा 4 लाख तो आप ही पाती हूँ। नहीं सर, क्या जितने देख लीजिए, जितने जो छोटे तबके के हैं, जो जिंदगी बिताने के लिए उसका छोटा सा एक तोहफा दिया जाता है, और मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे तो कह देंगे कि हमारे यहाँ नौकरी थोड़ी करते हैं। ये जैसे उनका मिलता है, मरने पर 4 लाख 10 लाख, जितने मरे होंगे उनके नाम भी हटा दिए गए, बता दिए जाएंगे कि वो तो काम नहीं करते, प्राइवेट है, हमसे क्या मतलब है? अगर मतलब है काम कराना है तो कोई बड़े अधिकारी को रखिए। आरोप लग रहा है, वीडियो साहब देख लीजिए खबर में। क्या कहेंगे अगर बेटी को कुछ हो गया? बेटी को कुछ हो गया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। मेरी बेटी को इतना प्रेशर बना के रखा हुआ था। हम ये कहते हैं, हम लोग से उम्मीद करते हैं लोग, अब एक दिन में 200 फार्म फीड करिए, एक दिन में 500। हम कहते हैं ADO BDO बैठे हैं, हम लोग कलेक्ट करके देंगे, एक दिन में वो फार्म भरे भी, पब्लिक को डील भी करे और फीडिंग करके भी दिखाए शाम तक 200 फार्म की। लेकिन फार्म फीडिंग करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था तो करना चाहिए, किसी कोई व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर तो खराब है, प्रिंटर तो खराब है, हर चीज व्यवस्था कोई है ही नहीं यहाँ पर। मतलब सारी जिम्मेदारी आप करिए? हाँ सारी करिए, बस मोबाइल से करिए अपने। मान लीजिए नेट नहीं चलता है, मोबाइल पैसा नहीं है, तब क्या करें? तो वहां से कहेंगे यहाँ तो चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, यहाँ वाईफाई लगाया हो, कुछ नहीं लगाया हो, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों का संगठन कमजोर है,
ना भाई यहाँ का जो दबाव है, डर है ना, नौकरी करना है तो डर बनी भाई है। विभाग वाले इतना दबाव बना के रखे हैं, उसको बार बार धमकी दे रहे हैं, हम FIR कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ नोटिस बना देंगे, तुम जेल चली जाओगी। इसी कारण प्रताड़ना से इतनी सीरियस कंडीशन में पहुंच गई, जी 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 जी। सारी धमकी से। क्योंकि हर इंसान मान सम्मान चाहता है, वो भी ज्यादा उम्र नहीं, मात्र 24 साल की लड़की है, 3 साल उसको नौकरी करते हुए, तो बच्चा डर नहीं जाएगा? जी जी जी। इस तरह से आप धमकी देंगे उसको? मानिए मैं 17 साल से नौकरी कर रही हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन वो कैसे सहन करेगी? मेरी एक ही बेटी है, अगर उसका कुछ हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे ADO हो, चाहे BDO हो, चाहे SDM हो, चाहे जो भी हो। किसी श्रेया की माँ है, दर्द बोल रही है, माँ है, ये भी नौकरी करती हैं, सुबह से आकर बैठी हैं, अभी पानी पीने को मोहताज बैठी हुई हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, लोग पीछे लगे हुए हैं, गांव वाले परेशान हैं कि हम देश से भी हटा दिए जाएंगे, फार्म नहीं भरेंगे तो जाएंगे कहाँ, सारी धमकी दी जा रही है, जेल जाने की नौबत आ रही है, डर बस ये लोग बैठी हुई हैं। कब तक? रात भी रात को हम लोग 7 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर घर पर जाते हैं, घर पर भी करते हैं हम लोग। नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, हम लोग बीमार हो गए, तीनों टाइम दवा खाते, दवा खा के चल रहे हैं। आप लोग सब ऐसे, यहाँ देखो वो बीमार लग रही है, सब यहाँ हमको बीमार दिखाई दे रहे हैं। तो सब दिन रात उसी मोबाइल में आंख लगाए रहेंगे तो क्या होगा? सब अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे तो सरकार क्या देगी? कुछ नहीं, विभाग से हटा देंगे। विभाग से हटा देंगे, कहेंगे ला भैया 10, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे, बोले दूसरा पॉइंट कर लेंगे, उसमें कौन? दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, निर्वाचन आयोग जो कर रहा है, दबाव डालता है अधिकारियों पर, अधिकारी लोग डालते हैं जो छोटे कर्मचारी हैं, इनको मात्र आप देखे होंगे इस विभाग में जितने लगाए, BLO लगा दिया किसको? आंगनबाड़ी को, कार कतरी को, जो कतरी रुपया पा 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, इसमें इनका जीविका नहीं चलती, लेकिन खौफ इतनी बड़ी बना दी गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे यही की BLO श्रेया शर्मा आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, माँ दर्द है, दूसरे विभाग में है, ये काम कर रही है, उनकी हाल कोई पूछता नहीं है, लेकिन सब धमकी देने यहाँ आते हैं कि काम नहीं होता तो जेल जाएंगे, यही धमकी चल रही है, यही धमकी देते हैं। यही नहीं, एक सेंटर नहीं है, पूरे भारत की बात है, पूरे सुल्तानपुर की बात है, धमकी दी जा रही है। तो साहब आप भी आइए, यहाँ पर बैठिए, एक अधिकारी लगा दीजिए, कर्मचारी लगा दीजिए, वाईफाई की व्यवस्था करिए, यहाँ कंप्यूटर लगाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर रख दीजिए, और ये भरेंगे फार्म, इसके बाद ऑनलाइन करिए। सारी जिम्मेदारी है, महिलाएं हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, सास है, ससुर है, सबकी झेलती हैं, ये सारी जिम्मेदारियां झेलने के बाद फिर यहाँ आकर बैठी, ये माँ आंसू बहा रही है अपनी बेटी के लिए, और जिम्मेदार ठहरा, कल कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार यही अधिकारी होंगे जो आज इस तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं। साहब अगर इस तरह से होता रहेगा तो हमारे जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, एक दिन सारे लोग मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे, और फिर अस्पताल में जगह भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इनका निवारण होना चाहिए, डरवाने की जगह पर इनका सहयोग आप करें, एक अच्छे कर्मचारी को दीजिए। ये BLO जो बनाई गई है, ये कारकर्त्री हैं, छोटे छोटे कर्मचारी, इनको कौन सा ट्रेनिंग, कभी ट्रेनिंग दिया गया? इसका ट्रेनिंग देते हैं, बस गए 10 मिनट बता दिए, उसके बाद बात खत्म, उनका काम खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया, खाना पूरी हो गई। और मेरी बेटी का भी 6 महीने का वेतन भी नहीं दिया, 2 साल का उसका मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं दिया ना। जैसे हर महीने वेतन मिलता है, ये लोग हर महीने वेतन उसको नहीं देते हैं, कभी 6 महीने बाद दिए, कभी 5 महीने बाद दिए, कभी भी लगातार उसको कंटिन्यू वेतन नहीं दिया। क्यों? पता नहीं ये लोग का क्या रूट, कहीं कहेंगे डोंगल नहीं है, तो कहीं मग्गा नहीं है, तो कहीं डब्बा नहीं है, ये सब चिल्लाते रहते हैं। आरोप तमाम लग रहे हैं, बेटी को पैसा 6 नहीं मिलेगा, 6 महीना से नहीं मिलेगा, आखिर क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, किसके भरोसे जिंदगी जिएगी? साहब इस पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, नहीं तो इस तरह से बेटियां मरती रहेंगी, माताएं मरती रहेंगी, बहनें मरती रहेंगी। ये देश जो आज SIR से नहीं चलेगा, देश कानून से चलता है, संविधान के आधार पर चलता है, इस तरह से दबाव पर नहीं होना चाहिए। आइए इनके साथ बैठिए, जब कोई दबाव बनाता है तो ये दिमाग में इनके उलझन आ जाती है। आज देख रहे होंगे हमारे उत्तर प्रदेश की खाली देख रहे होंगे, तमाम खबरें चल रही, कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ट्रेन के पीछे पहुंच रहा है। आज सुल्तानपुर की एक श्रेया शर्मा भी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जिंदगी मौत के बीच में जूझ रही है। कारण क्या है? SIR फार्म, SIR फार्म ये महिलाओं का एक सौतन बन चुकी है जो इनको जीने नहीं दे रही है। आरोप इनका है कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो आखिर ये महिलाएं कहां जाएंगी? इनके बच्चे हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तमाम आपके समाज सबके बीवी हैं, बच्चे हैं, और क्या घर में परिवार है, घर में भी देखना पड़ता है आपको, पति देव को, बच्चे को, और क्या सबके लिए करना पड़ता है। नौकरी इसलिए नहीं होती कि अपने हो जाए सरकार के लिए। घर छोड़ के थोड़ी ना आदमी करेगा, घर परिवार बना रहेगा, सब काम सब कुछ रहेगा। घर परिवार छोड़ के आदमी नौकरी करता है, घर परिवार लेके नौकरी करता है, वैसा नौकरी नहीं होती है। जी जी।
साहब इस पर ध्यान करना चाहिए, सरकार को इस पर गौर फरमाना चाहिए। अगर गौर नहीं फरमाएंगे तो इस तरह से तमाम बातें होती रहेंगी। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, काफी भीड़ लगी हुई है। आइए हम इधर दिखा देते हैं, काफी भीड़ यहाँ, क्योंकि गांव में लोग लगे, क्योंकि गांव वालों को भी खौफ है। यहाँ दिखा दीजिए, या इधर देखिए, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये नाम यहाँ का हुआ, यहाँ का करे, अरे हरी सुन भागत या का करे, आई यहाँ मेला देखा है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि वही नाम बढ़वाने के लिए, क्योंकि खौफ बना हुआ है कि इसमें बताया गया है कि SIR फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक लाइन में बता दीजिए, कहीं बैठकर कोई भी बता सकता है। क्या यही जिम्मेदार बनाई गई है? थोड़ा से आप बता दीजिए, नंबर ऊपर से आप आधार सब दिया गया उसको भर दीजिए। बाएं तरफ आप देख लीजिए, अगर 2003 में चुनाव आप दिए हैं उसमें 3 भर दीजिए, नहीं दिया है तो अपने पिता का दाहिने पर, यही इतने में क्या दिक्कत है? आप अपने कर्मचारियों को लगा दीजिए, जो लेखपाल हैं, कानून को बैठाइए, यहाँ पर ADO पंचायत समाज कल्याण को बैठाइए, जो मौज कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह से हमारे देश में जिस तरह से हो रही, फिर सुल्तानपुर में इसमें नंबर 1 पर आएगा। फिर हम अगली खबर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।